हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो ये सारा हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था, ये सारा कुछ हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये सारा हमने क्लियर कर लिया था। अब हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है एक्टिविटी 17.3 से। एक्टिविटी 17.3 क्या कह रही है? डिग ए स्मॉल पिट, पुट द वेजिटेबल वेस्ट एंड द लीव्स इन इट, कवर देम विद सॉइल। अब जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बच्चों को एक एक्टिविटी करने को कहा और क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्मॉल पिट लो और उसको उसमें क्या क्या होना चाहिए? आपका वेजिटेबल वेस्ट होना चाहिए, लीव्स होनी चाहिए और उसको एक गड्ढे में डाल के और उसको सॉइल से कवर कर दो। ऐड सम वाटर आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद उसमें कुछ पानी ऐड करो। रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और सॉइल के ऊपर की लेयर को रिमूव करो। डज द पिट, जो पिट था, कूड़ा करकट था, फील वार्म इनसाइड, क्या वो गरम गरम फील हो रहा था? पहेली आस्क देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, पहेली ने कहा यहाँ पे बहुत सारे ट्री हैं। आल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। व्हाट डिफरेंट विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, अगर हम कुछ ट्री को कट भी कर दे फैक्ट्रियों के लिए तो इस क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोफेसर अहमद ने कहा यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ एंड सेप्टोट्रॉफ, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है ना कि हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ मीन्स जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, सेप्टोट्रॉफ जो कि हेटरोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये आपने पढ़ा हुआ। यू हैव लर्न हैव ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? ग्रीन प्लांट। ऑल एनिमल्स वेदर द हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस, और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट तो प्रोड्यूसर हो गए, जितने भी एनिमल्स है वो या तो हर्बीवोरस है या तो कार्निवोरस है। हर्बीवोरस मीन्स जो पेड़ पौधों को खाता है वो हर्बीवोरस, और जो कार्निवोरस मीन्स जो हर्बीवोरस को खाता है। ठीक है, कार्निवोरस हो जो हर्बीवोरस को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास। ठीक है, ग्रास जो है प्रोड्यूसर है क्योंकि अपना फूड प्रिपेयर कर रही है। ग्रास को जो खा रहा है वो कौन है? हर्बीवोरस। ठीक है, और हर्बीवोरस को जो खा रहा है वो क्या है? कार्निवोरस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो डिपेंड द अल्टीमेटली, मतलब हम कहीं ना कहीं से डिपेंड है किस पे? प्लांट पर, फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म वाइल फीड ऑन प्लांट ऑफ्टन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन द, फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय द इंसेक्ट वाइल इज टर्न इट टेक बाय द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नैक, दिस इज सेड टू फॉर्म ए फूड चेन। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा एक फूड चेन फॉर्म हो रही है। फूड चेन कैसे फॉर्म हो रही है? सबसे पहले ग्रास है, ग्रास जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, और ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट ग्रास को खा रहे हैं। अब इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। और उसके बाद फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक खा रहा है। स्नैक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। इस तरीके से एक चैन बन गई है कि हर कोई किसी ना किसी को क्या कर रहा है? खा रहा है। ठीक है, तो मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, ऑल फूड चेन आर लिंक्ड इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, एक दूसरे से सारी फूड चेन जो है जुड़ी हुई है। अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुई तो क्या होगा? इट अफेक्टेड अदर फूड चेन, तो वो दूसरी फूड चेन को अफेक्टेड करेगी। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स, इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड, अगर हमने उसमें से एक भी जो कंपोनेंट्स है उनको हमने अफेक्टेड किया, फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रीज को अफेक्टेड किया, तो वो जितनी भी सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉरेस्ट में, ये फिगर में कि हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? एक तो प्लांट्स देखो ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, एक बेनिफिट ये है। उसके बाद क्या है? जो यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे वाटर जो रूट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो बारिश होती है उसके पानी को
बांध के रखते हैं, ठीक है, मीन्स जो ग्राउंड वाटर होता है ना वहाँ पर भेज देते हैं। ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा है ना आपने, पानी को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर में भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिरी उनके ऊपर, सॉइल के ऊपर क्या आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं, और वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो जो पेड़ की पत्तियाँ गिरी सबको डिकम्पोज कर देते हैं, और उसके बाद वही चीज़ पेड़ पौधों को क्या दे देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है ना। तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड सॉइल डिकम्पोजर इन ए फॉरेस्ट, हमने इसमें क्या देखा कि जो प्लांट, सॉइल और डिकम्पोजर की आपस में क्या इंटर रिलेशन है। सॉइल जो है, प्लांट क्या करता है, सॉइल को पकड़ के रखती है, जो रूट्स होती है ना, सॉइल इरोजन नहीं होने देती है। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी को खराब होने देना, बह के कहीं और चली जाना, तो ये सॉइल में को रूट क्या करती है, पकड़ के रखती है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो लीव्स वगैरह होती है उनको डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोजर में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं, पर वो क्या करते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें होती है उसको मैन्योर में चेंज कर देते हैं, और वो मैन्योर क्या करते हैं, पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो प्रोफेसर अहमद आस्क्ड द चिल्ड्रन टू पिक अप लीव फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। उन्होंने कहा कि आप एक मतलब पिक करो लीव और उसके बाद एक लेंस से उसको देखो। दे फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। उन्होंने देखा कि उसके ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स हैं। दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ द टीनी इंसेक्ट, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे कीड़ों के वहाँ पे फौज भी है, ठीक है, मिलीपीडीज, आंट्स, बैटल ऑन देम, बहुत सारी, जैसे कि ये आपको दिए हुए नेम ये सारे। दे वर वंडर हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर, आप मतलब आश्चर्य ना कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस एनिमल विच आर इजीली सीन देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल। ये तो हमने एक पार्ट देखा है कि जब जो सॉइल है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इस सॉइल के अंदर रहते हैं। पहली वंडर्ड, पहली आश्चर्य हो गई, व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट, एंड प्रोफेसर अहमद रिप्लाई दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू ए डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। पहली आश्चर्य थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो डेड प्लांट्स थे या एनिमल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये खाते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमस में। अब ह्यूमस क्या होता है, जो सॉइल होती है ना उसको न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो पत्तियों वगैरह को डिकम्पोज कर देते हैं और उसके बाद जो है बनाते हैं ह्यूमस, ठीक है। वो ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। You have learned about the humus in the chapter 9. आपने चैप्टर 9 में ह्यूमस के बारे में पढ़ा है ना। In which layer of the soil would you find humus? बताओ कौन सी लेयर में ह्यूमस पाया जाता। What is the important of the soil? और सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposed. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड प्लांट और एनिमल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। उन्हें क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, यहाँ से आपने ध्यान से अंडरलाइन करके इसको पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट में। Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under that a layer of humus on the forest floor. The presence of humus ensured that the nutrients of the dead plants and the animals are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the root of the living plants. What happens if an animal dies in the forest? अब पहले ये चीज़ समझ चुकी थी, उसने कहा कि मतलब जो प्लांट्स की जो डेड लीव्स होती है वो गिरती है तो क्या होती है, वो ह्यूमस में चेंज हो जाती है, और वो ह्यूमस क्या करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अब वो पूछना चाहती है कि अगर क्या हो, एनिमल अगर फॉरेस्ट में उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, अगर एनिमल कोई मर गया तो क्या होगा। तो शैला आस्क्ड
टिब्बू रिप्लाई, द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर द वल्चर, क्रो, जैकल्स एंड इंसेक्ट। तो जो डेड एनिमल्स होते हैं वो किन का फूड बन जाते हैं? वल्चर का, क्रो का, जैकल्स का, इंसेक्ट का, इनका फूड बन जाते हैं जो एनिमल डेथ हो जाती है जिनकी, है ना। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकल्ड, इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल होती रहती है। सो नोटिस गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट, तो सॉरी सो नथिंग गोइंग वेस्ट, मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं बचता है। पहली ने अब क्या कहा? रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट द हैड नो एक्सप्लेन वे फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, मतलब उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अहमद को पहली ने कि आपने इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से हम ग्रीन लंग्स कहते हैं प्लांट्स को, फॉरेस्ट को। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एनिमल रेस्पिरेशन, और वो क्या करते हैं? प्लांट हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में रेस्पिरेशन के लिए एनिमल को, ठीक है। दे आल्सो मेंटेन, और क्या मेंटेन करते हैं? वो मेंटेन करते बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट वे फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग। और क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस करते हैं, इसलिए फॉरेस्ट को क्या किया जाता है? लंग्स कहा जाता है। तो ये देखो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। किसको? ये ऑक्सीजन दे रहे हैं किसको? एनिमल्स को। एनिमल्स ने सांस में लिया, रेस्पिरेशन में लिया, फिर क्या छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो पहली क्या कह रही है? पहली रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव द स्टडी फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1, उनको रिमाइंड कर रही है हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर को पढ़ा हुआ है कि कैसे प्रोसेस होती है। द चिल्ड्रन saw clouds forming in the sky. Buju recall what he had learned about the water cycle in class 6. Tree take in the water from their roots and they release water vapor into the air through the evaporation. If there were fewer trees, how will the water cycle be affected? तो यहाँ पर अब बच्चों में क्या बोला कि बुझो ने बोला कि उसने रिकॉल किया, मतलब उसको याद किया कि 6th क्लास में उसने पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते थे? जो रूट्स होते थे वो वाटर को टेकअप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं? वो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन, ठीक है, के थ्रू उसको रिलीज कर देते हैं और वो फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है? ट्रीज के थ्रू ही हमारे वाटर साइकिल भी चलती है। तो अगर ट्रीज नहीं होगे तो वाटर साइकिल भी क्या होगी? अफेक्टेड होगी। टिब्बू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू द प्लांट एंड एनिमल, मैनी पीपल आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट सम ऑफ। तो टिब्बू ने बताया कि फॉरेस्ट जो है जस्ट होम के लिए नहीं है प्लांट और एनिमल के, बल्कि पीपल के लिए भी, लोगों के लिए भी जंगल जो है प्रोवाइड करता है रहने की जगह। अब ये जो लेसन है हमारा तो काफ़ी रहता है, ठीक है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको ये आगे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।